आदरणीय मंच, मेरा नाम लीना नागर, मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर दूसरा चरण में मुझे बोलने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। हंसिए मत। जैसे कि आपको पता है, श्रीमद् भगवत गीता में 18 श्लोक एंड 18 अध्याय शास्त्र श्लोक है। उनमें से मुझे 2 श्लोक प्राप्त हुए हैं। तो प्रथम श्लोक अध्याय दूसरा का 31वां श्लोक है। तो उस पर मैं अपना थोड़ा विचार प्रकट उस श्लोक को बोलना चाहती हूँ। स्वधर्ममपि छावच्छे न विकुम्पति तु महर्षि निधर्म्यादि युतच्छयो अन्यंत क्षत्रिय से न विद्यते। तो सामाजिक व्यवस्था में 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को विभाजित किया गया है। उनमें से द्वितीय वर्ण क्षत्रिय जो उत्तम शासन के लिए है। क्षति का अर्थ है छोट खाया हुआ। जो क्षति से रक्षा करे उसे क्षत्रिय कहते हैं। क्षत्रिय का धर्म कार्य यह है अन्याय के विरुद्ध न्याय के लिए लड़ना, न्याय का पालन करना, सच्चाई के लिए लड़ना, हर युद्ध के लिए तैयार रहना, यह सब इनका कार्य है। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे रथ को उन 2 सेनाओं के बीच ले जाओ जो मेरे बाणों से आज मरेगा। तब अर्जुन थोड़ा विचलित हो जाते हैं क्योंकि दूसरी ओर उनके परिवारजन, प्रियजन, गुरुजन रहते, तो वो थोड़ा रुक जाते हैं कि मैं उन्हें कैसे मारूं, उन्हें मारकर मैं कैसे धर्म करूं, उन्हें मारकर मैं किस पर राज करूं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है कि तुम युद्ध करो, युद्ध करना तुम्हारा धर्म है और तुम्हें युद्ध करना चाहिए। चाहे तुम्हारे प्रियजन खड़े रहे या तुम्हारे भाई बंधु, यदि वह अन्याय पे अन्याय कर रहे हैं तो तुम्हारा धर्म यह है कि तुम्हें उनके साथ युद्ध करना चाहिए और विजय प्राप्त करना चाहिए। और दूसरा श्लोक अध्याय 6वां का 35वां श्लोक है। असंशयम महाभावो मनोदुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्य च विद्यते। इसका साधारण में क्या है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये महाभाव कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यधिक कठिन है, परंतु उपयुक्त अभ्यास और विरक्ति द्वारा यह संभव है। तो इस पर मैं थोड़ा अपना विचार प्रकट करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये महाभाव कुंती पुत्र, ये महाभाव कुंती के पुत्र। महाभाव अर्जुन का एक नाम था क्योंकि उनका हाथ उनके घुटनों तक जाता था। तो वह कहते हैं निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यधिक कठिन है। वास्तव में इस चंचल मन को वश में करना अत्यधिक कठिन है क्योंकि जैसे कि आप लोग भी कहीं शादी वादी में गए होंगे, परंतु वहाँ बहुत सारे खाने का चीज रखा हुआ, सबको लालच आता होगा वैसे कि मैं ये खाऊं, मैं वो खाऊं, इसको खाऊं, मेरे को भी आता है और मैं खाती भी हूँ। और चाहे मेरा शरीर नष्ट भी हो जाए लेकिन मैं इसको खा के रहूंगी और मैं खाऊंगी, चाहे मुझे दस्त हो जाए, कुछ हो जाए, मैं खाऊंगी और खाती भी हूँ। फिर वही है निसंदेह चंचल मन को वश में करना कठिन है, परंतु उपयुक्त अभ्यास और विरक्ति द्वारा यह संभव है। उपयुक्त अभ्यास जैसे मैं कुछ करने के प्रयत्न कर रही हूँ, मैं यदि उसको बार बार उसको दोहराऊंगी, उसको सीखने की, उसको समझने के प्रयत्न करूंगी, तो मुझे एक दिन नहीं परंतु एक दिन अवश्य होगा, मैं उस चीज को करने में सक्षम हो जाऊंगी और उसको मैं सफलता प्राप्त करूंगी। विरक्ति जैसे मैं दिवाली की शॉपिंग करने गई, तो मेरे पास है 500 रुपए, फटाखा खरीदने में पूरा पैसा उड़ा दी, मात्र मेरे पास बचा 100 रुपए। मिठाई खरीदना तो भूल गई क्योंकि मेरे को फटाखा फोड़ना ज्यादा पसंद है। तो अब बचा, मिठाई दुकान में गई मैं, तो वहाँ है लड्डू, रसमलाई, काजू कतली, वाह वाह इतना अच्छा। अब मेरे पास 100 रुपए, अब इतना महंगा मिठाई तो मैं 100 रुपए में खरीद नहीं सकती। तो
मुझे केवल लड्डू ही 100 रुपए में मिल रहे हैं और वो मुझे खरीदना ही पड़ेगा, तो इसका नाम उस वस्तु के लिए विरक्ति है। तो मैं इसी पर अपना वाणी विराम करना चाहती हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।